Morning students, today in this video we'll start a new chapter, that is chapter number 3, playing with numbers। और इस चैप्टर में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन एंड ऑड नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ जानेंगे, एलसीएम जानेंगे और उसे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है। नाउ द फर्स्ट टर्म ओवर हियर इज डिविजिबिलिटी। A number is divisible by another number if the quotient is a whole number with no remainder. A number is divisible by another number means कोई भी नंबर किसी नंबर से तभी डिविजिबल होता है जब उसका क्वोशंट मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो होल नंबर रहना चाहिए और रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, दैट इज़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 6 से डिवाइड हो रहा है 42 7 टाइम्स में and the remainder is 0, so we can tell that this 42 is divisible by 6. The quotient is a whole number with no remainder, so we can tell that this 42 is divisible by 6. Now the second topic is factors. Factors क्या होता है? Factor of a number is an exact divisor of that number. Exact divisor of the number. अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा dash of a number is an exact divisor of the number, किसको exact divisor कहते हैं? फैक्टर को बोलते हैं। फैक्टर क्या होता है? जिस नंबर से कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो 6 है ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है एग्जैक्टली 2 टाइम्स में, और ये 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में। तो वी कैन टेल दैट कि दिस 3 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है। What are factors? Exact divisor of the number are called factors. जब कोई नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए मतलब विथ नो रिमाइंडर, उसे हम क्या बोलते हैं? उस नंबर को बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 6, मतलब ये जो 6 है किन किन नंबर से डिवाइड होता है। वी हैव टू राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला हो जाएगा 1 से जितने भी नंबर्स है 1 से जितने भी नंबर से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं 1 से, तो किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अगर 1000 का भी फैक्टर हमें लिखना पड़े तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से जितने भी नंबर्स होते हैं सब डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 1 से 6 कितने टाइम में डिवाइड होगा? 6 टाइम में डिवाइड होगा। फिर राइट 2 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, एंड द लास्ट विल बी 6 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो 6 के क्या फैक्टर्स हुए? 1 2 3 एंड 6। 1 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स में, 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में, 3 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, और 6 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम में। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1, एंड 1 जो है वो जितने भी नंबर है सबका फैक्टर है। ये 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और किसी भी नंबर का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? वो खुद वो नंबर वो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, एंड 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर सपोज हमें फाइंड करना है कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर उसके बाद 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम्स में, 3 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स में, 4 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स में, 6 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, एंड देन लास्ट में हो जाएगा 12 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम में। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स किसको कहते हैं? फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। जिस नंबर से कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स, एंड 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 6 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 6 हुआ। 12 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 12 हुआ। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, एंड which is the every factor which number is the factor of every number? Then 1 is the factor of every number. Now our next topic is multiple. What are multiples?
अ मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। जब किसी भी नंबर को हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, दैट नंबर मतलब यहाँ पे 4 का निकालना है, मतलब दैट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 होगा, दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। होल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, हमें पता चलता है हमारा क्या निकलता है, मल्टीपल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालना है तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 4 को 1 से, 4 को 2 से, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा ये 0, 2, 4, 8, 12, 16, 20 और भी आगे आ सकता है, बिकॉज मल्टीपल किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है। फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 का 4 ही फैक्टर्स हुआ, 12 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हुए। तो जो फैक्टर्स किसी नंबर्स के लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स वो होता है अनलिमिटेड। किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। बट इन आर स्टडी हियर विल कंसीडर नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स ओनली, मतलब ये जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम लोग नहीं लेते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ से कंसीडर करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब दैट इज़ 4 लेंगे, दैट इज़ 4, 8, 12, 16, 20, 20 आगे भी जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स को, मतलब जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग 1 से कंसीडर करते हैं। जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आगे जब चला जा रहा है तब हम लोग वो कंसीडर करते हैं। सिमिलरली मल्टीपल्स अगर 7 पूछा जाए तो मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड आगे भी जा सकता है ये, बिकॉज मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। तो मल्टीपल को क्या लिखेंगे, अगर पूछा जाए डैश ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर, जब किसी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें ऑब्टेन होता है, तो वी गेट मल्टीपल, ठीक है, एंड दे आर अनलिमिटेड एंड फैक्टर्स आर लिमिटेड। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। Suppose there is example, find first 5 multiples of 5। 5 का पहला 5 मल्टीपल निकालना है, ठीक है, पहला 5 मल्टीपल निकालना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। फर्स्ट 5 निकलना था तो क्या किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, तो ये क्या हमारा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। बट नाउ अगर सपोज क्वेश्चन दिया हुआ रहे फाइंड द 5th मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द 5th मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स था, मतलब फर्स्ट 5 मीन्स पहला 5, लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दिया, फाइंड द 5th मल्टीपल ऑफ 5। 5th मतलब 5वां मल्टीपल हमें निकालना है। यहाँ पे फाइंड द 5th मल्टीपल ऑफ 5 जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द 5th मल्टीपल, मतलब 5th मतलब क्या होता है, 5वां मल्टीपल हमें निकालना है, ये नहीं कि 5 निकालना है। फर्स्ट 5 यहाँ पे नहीं बोल रहा है, 5 मल्टीपल्स नहीं बोल रहे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5th मल्टीपल बोला है। तो 5th मल्टीपल में क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। अगर सपोज क्वेश्चन रहेगा फाइंड द 9th मल्टीपल ऑफ 13, फाइंड द 9th मल्टीपल ऑफ 13। 13 का 9th मल्टीपल निकालना है, ये नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट 9 निकालिए या फिर 9 मल्टीपल्स निकालिए, ये नहीं बोल रहा है, 9th मल्टीपल बोल रहा है। तो 9th मल्टीपल कैसे निकलेगा, 13 का निकालना है तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, दैट इज़ 117 जो है वो 13 का 9th मल्टीपल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स आर होल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं,
इवन नंबर्स बोलते हैं. Numbers or whole numbers which are exactly divisible by 2 are known as even numbers, or odd numbers which are not divisible by 2 are known as odd numbers. For example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, आगे 12, 14, 16 are all even numbers and two consecutive even numbers differ by 2. मतलब दो इवन नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है. तो नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स एंड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स. एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आर ऑल ऑड नंबर्स एंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऑल्सो डिफर बाई 2. ऑड नंबर्स में भी दो ऑड नंबर के बीच में भी कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है. ठीक है. नाउ कम टू एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 3A. क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर्स के फैक्टर्स को लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर B 14 दिया हुआ है. 14 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? 1. 1 के टेबल में ये 14 टाइम में डिवाइड होगा. देन 2 के टेबल में 7 टाइम्स में. देन 3 के टेबल में नहीं होता है. 4 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगा. 5 में भी नहीं होगा. 6 में भी नहीं होगा. 7 के टेबल में 2 टाइम्स एंड देन 14 के टेबल में 1 टाइम. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर G 42 के फैक्टर्स को निकालना है हमें. तो सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे. फिर यहाँ पे देखिए 42 इज़ एन इवन नंबर. 2 से डिविजिबल हो रहा है. 3 के टेबल में डिवाइड होता है 14 टाइम्स में. 4 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा. 5 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा. 6 के टेबल में 7 टाइम्स में. 7 के टेबल में 6 टाइम्स में. फिर 14 के टेबल में 3 टाइम्स में. 21 के टेबल में 2 टाइम्स में एंड देन 42 के टेबल में 1 टाइम में. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 42. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना, मतलब पहला 5 मल्टीपल्स. 2 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10. क्वेश्चन नंबर D 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को हमें लिखना है. तो सबसे पहला क्या होगा? 9. मल्टीपल्स कैसे निकलता है? ऑड नंबर होल नंबर से मल्टीप्लाई करके. तो 0 को कंसीडर नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 18, देन 27, देन 36 एंड देन 45. ये हो गया नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 एंड 75. 1 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं और कितने किसके बीच में रहना चाहिए? 1 और 75 के बीच में वो मल्टीपल्स रहने चाहिए. तो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे फर्स्ट मल्टीपल होता है 7, तो वो तो 1 और 75 के बीच में आएगा ही. देन 14, देन 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. अगर आगे लिखे 77 तो वो ये जो लिमिट है उसको एक्सीड कर देगा. हमें यहाँ पे लिखना है 1 और 75 के बीच. तो अगर जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट इज़ 11th मल्टीपल, वो होगा 77. बट ये लिमिट को तो एक्सटेंड कर देगा. हमें लेना सिर्फ 75 तक है, लेकिन ये 77 हो जा रहा है, तो ये हम लोग नहीं लेंगे. कहाँ तक लेंगे? सिर्फ 70 तक ही लेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 9th मल्टीपल ऑफ 75. हमें 75 का 9th मल्टीपल निकालना है, मतलब 9वां मल्टीपल निकालना है. तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 9. तो कितना आएगा? 9 5 ज़ा 45 एंड 5 लिखे 4 कैरी. 9 7 ज़ा 63. 63 प्लस 4 इज़ 67. 63 प्लस 4 इज़ 67. ये आ गया क्या? 675. ये आ गया 675. दिस इज़ द 9th मल्टीपल ऑफ 75. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थिंक एंड राइट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट रिलेटिंग टू ऑड एंड इवन नंबर्स. एडिशन फैक्ट है यहाँ पे, ये कॉलम एडिशन फैक्ट और इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट इज इवन प्लस इवन क्या बनेगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल शो करना है. तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज 2 + 4 लिए,
ठीक है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो 2 + 4 क्या आया, 6 आया। तो जब दो इवन को ऐड कर रहे हैं तो ये जो 6 है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, दिस 6 इज इवन। जब इवन को ऐड करेंगे, दो इवन के नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, इवन ही आएगा। नेक्स्ट इज ऑड प्लस ऑड, वो खुद करिएगा आप लोग। देन नेक्स्ट इज इवन प्लस ऑड रहेगा तो क्या होगा, इवन नंबर सपोज अगर हम लोग 4 लिए और ऑड नंबर सपोज 1 लिए तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो जब इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड किए तो आ रहा हमारा क्या, ये 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देखते हैं, इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन, तो एग्जाम्पल यही लेते हैं, 2 × 4, तो 2 × 4 कितना आता है, 8। तो 8 क्या आएगा यहाँ पे, 8 इज़ इवन नंबर। तो इवन को मल्टीप्लाई करें जब इवन को तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। सब नाउ ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड, दैट इज सपोज 1 × 5 किए तो 1 × 5 क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई किए तो ये ऑड ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑड लिख देंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स. Okay, your homework is that you'll be solving self practice 3A in your maths copy. That's all for today. Thank you.